Hello students, I am Sandeep Sangvi from Navsari from Sriji Group Tuition Classes. Okay students, last time we discussed about the kingdom Protista at introductory level. हमने इंट्रोडक्शन की बात की थी प्रोटिस्टा की. आज हम जो बात करने वाले हैं उसके सब ग्रुप के बारे में. तो उसके सब ग्रुप का जो पहला ग्रुप जो है किंगडम प्रोटिस्टा वो क्राइसोफाइटस. तो क्राइसोफाइटस का जो एग्जाम्पल जो है डायटम्स एंड golden algae. The another name of golden algae is dasmids. Diatoms. तो diatoms का जो स्ट्रक्चर जो है it look like soap box. जैसे हम साबुन का जो बॉक्स रहता है उसी तरह दो कवर रहते हैं which are complementary to each other. जो एक दूसरे में complementary fit हो जाते हैं. तो ऐसा स्ट्रक्चर रहता है diatoms का. और जो golden algae dasmids, you already know about the algae. तो algae का जिस तरह स्ट्रक्चर रहता है सेम उसी तरह का वो गोल्डन कलर का फ्लफी स्ट्रक्चर रहता है वो गोल्डन algae और dasmids. हैबिटाट की अगर बात करें हम हैबिटाट्स तो क्राइसोफाइटस की जो हैबिटाट है इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मराइन हैबिटाट. फ्यू लिविंग फॉर्म बिलोंग टू दिस ग्रुप survive in fresh water whereas few survive in marine habitats. Then now we discuss about structure. अगर structure की हम बात करें तो in diatoms the cell wall form two thin overlapping cells. जैसे ये एक cells है और ये दूसरा cells means two complementary cells help to make whole structure of diatoms which fit together in soap box. जैसे साबुन का बॉक्स रहता है उसी तरह दोनों स्ट्रक्चर जो रहेंगे which are complementary to each other and it completely form diatoms structure. The wall are embedded with silica and thus the wall are indestructible. यानी जो डायटम्स जो है उसकी वॉल जो है मेड अप ऑफ सिलिका और सिलिका कैसा मटेरियल है इनडिस्ट्रक्टिबल यानी वो जो है एज इट इज रहेगा. उसको हम डिस्ट्रॉय करना अगर चाहते हैं सिलिका को तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा. देन बात करें हम डिस्टिंक्ट फीचर्स यूनिक फीचर्स और उसके यूज की अगर हम बात करें क्राइसोफाइटस की दे आर माइक्रोस्कोपिक. तो ऑल आर माइक्रोस्कोपिक यानी हमें नेकेड आई से वो नहीं दिखाई देगी. फॉर ऑब्जर्विंग देम वी हैव टू यूज माइक्रोस्कोप एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट और इसीलिए उनको प्लैंकटन भी बोला जाता है विच आर वेरी स्मॉल इन साइज और उसे प्लैंकटन भी कहते हैं. जैसे आपको पता होगा फाइटोप्लैंकटन एंड ज़ूप्लैंकटन. फाइटोप्लैंकटन यानी बहुत छोटे छोटे लिविंग फॉर्म which are make their own food इसीलिए उसको फाइटोप्लैंकटन और ज़ूप्लैंकटन मींस बहुत छोटे छोटे एनिमल जो सस्टेन करते हैं और वो फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स यानी वो अपने आप फ्लोट नहीं कर सकते. जैसे वाटर करंट अगर ये डायरेक्शन में है इस साइड पे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड है तो अल्टीमेटली वो वाटर के साथ फ्लोट करेंगे और वाटर करंट जो डायरेक्शन में होगा वही डायरेक्शन में वो फ्लोट करते हुए आगे चलेंगे. Most of them are photosynthetic. तो वो बहुत सारे कैसे हैं photosynthetic means make their own food. Diatoms left behind large amount of cell wall deposits in their habitat. This accumulation over billions of years is referred to as diatomaceous earth. इसे diatomaceous earth क्यों कहा जाता है क्योंकि diatoms आज से नहीं अर्थ में from मिलियन और बिलियन इयर्स अगो तब से डायटम्स अर्थ पे है और उसकी सेल वॉल मेड अप ऑफ सिलिका विच आर इनडिस्ट्रक्टिबल. इसीलिए आज हम जो अर्थ सरफेस पे देख रहे सॉइल टेरेस्ट्रियल कंडीशन इज ड्यू टू दिस डायटमेशियस सेल वॉल यानी डायटम्स ने अपना जो सेल वॉल जो है वो एज इट इज रखा अर्थ पे. जो हम सी शोर पे जब हम जाते हैं ओशन पे बीच में हम जाते हैं वहां पे हम जो सॉइल मिलती है देखने को विच आर मेड अप ऑफ डायटम्स सेल वॉल. तो डायट इसीलिए पूरे अर्थ पे जहां भी जाओ तो वहां पे सब जगह पे हमें इस तरह की सॉइल देखने को मिलेगी.
इवन अगर हम ओशन के डीप रीजन पे जाए, वहां पे भी हमें जो सॉइल देखने को मिलती है वो अल्टीमेटली क्या है, डायटम्स का सेल वॉल है जो उसने छोड़ दिया है अर्थ पे। इसीलिए पूरी अर्थ को बोला जाता है डायटोमेसियस अर्थ। ये पूछा जाता है कई बार एमसीक्यू में और नीट में भी। बीइंग ग्रिटी, यानी अगर हम यूज की अगर हम बात करें तो बीइंग ग्रिटी और सॉइल, जो ग्रिटी सॉइल है, दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, यानी कुछ चीज को हमें पॉलिशिंग करना है तो पॉलिशिंग, देन फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, ऑयल फिल्ट्रेशन में यूज कर सकते हैं इसे, एंड सिरप, तो फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल और सिरप में भी ये डायटोमेसियस सॉइल को यूज किया जाता है। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन, तो ओशन में वो चीफ प्रोड्यूसर, मेन चीफ प्रोड्यूसर इन ओशन, क्योंकि ऑटोट्रॉफ अल्टीमेटली ये छोटे छोटे प्लैंकटन को कौन यूज करेगा एज अ फूड, तो छोटी छोटी फिश यूज करेंगे और छोटी छोटी फिश को बड़ी फिश खाएगी। तो अल्टीमेटली इसी वजह से दिस फाइटोप्लैंक्टन और डायटम्स आर दी चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन। अगर एक्स्ट्रा कंटेंट की अगर हम बात करें तो दिस गोल्डन algae or dasmid is also known as the jewels of plant kingdom due to pattern cell। अगर हम ये गोल्डन algae को ऊपर से देखें दूर से तो गोल्डन कलर का कुछ ग्लो करता हुआ दिखाई देगा, इसका लुक जो है विच आर सिमिलर टू ज्वेल्स, ज्वेलरी जो होती है गोल्डन ज्वेलरी, इस तरह वो दिखाई देता है, इसीलिए उसे कहा जाता है ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम ड्यू टू पैटर्न सेल। कि बच्चों, तो हमने जो बात की है क्राइसोफाइटस की, एग्जांपल आपको मेनली आपको एग्जांपल तो याद रखना है डायटम्स एंड गोल्डन algae और अनदर नेम इज डैस्मिड्स। बाद में हमने बात की उसकी हैबिटेट की, देन स्ट्रक्चर की हमने बात की, उसमें मेन सिलिका विच आर इनडिस्ट्रक्टिबल, और दूसरा जो हमने बात की उसका स्ट्रक्चर विच आर सिमिलर टू सोप बॉक्स, जो साबुन का बॉक्स रहता है इस तरह वो दिखता है। एंड डिस्टिंक्ट फीचर्स की हमने बात की, माइक्रोस्कोपिक है, प्लैंकटन है, सेल वॉल जो विच आर इनडिस्ट्रक्टिबल है, इसीलिए पूरे अर्थ पे जहां पे भी जाए वहां पे उसी की सॉइल देखने को मिलती है। जो लेफ्ट आउट स्ट्रक्चर ऑफ डायटम्स का जो सेल वॉल, लेफ्ट आउट सेल वॉल ऑफ डायटम्स वो ही है और जो उसने सॉइल फॉर्म की है, इसीलिए पूरी अर्थ को कहा जाता है डायटोमेसियस अर्थ। और दूसरी हमने बात की उसके यूज की, तो उसको यूज कहां पे किया जाता है, पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल और सिरप में उसे यूज किया जाता है। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग। हमने बात की क्राइसोफाइटस की, बाद में हम वन बाय वन सारे ग्रुप को देखने वाले हैं।